नमो अर्हन्ताण नमो सिताणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहूतिर्यं जिणधम वयण पडिमाहु जिणलिलयाय नवदेवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। श्रीपतिर्भगवान् पुष्या भक्तानां वा समीहितं यद् भक्ति शुल्कतामेति मुक्ति कन्या कर गए। आचार्य श्री बादीव सेन अपर नाम अजित सेन आचार्य द्वारा रचित छत्र चूड़ामणि अपर नाम जीवनधर चरित्र नामक ग्रंथ है। यह प्रथमानुयोग का बहुत ही सुंदर ग्रंथ है और इसके अंदर 4 अन्य 3 अनुयोग भी गर्भित हैं। ऐसे कहा जाए तो ये चारों अनुयोगों का सार लिए हुए ग्रंथ है। इसमें जगह जगह पर हम अध्यात्म के स्वर भी देखेंगे, अनुभव करेंगे और चरणानुयोग से तो भरपूर है ही। जितनी भी नीतियां इसके अंदर बताई हैं सब चरणानुयोग है और कथानक है जो वो प्रथमानुयोग है। और जैसे अभी कहा था जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में हेमांगल नाम का देश है और उसमें राजपुरी नाम की नगरी है और वहां के राजा सत्येंद्र थे। तो ये भी कर्णानुयोग के कुछ अंश तो दिखाई गए। ऐसे कर्म सिद्धांत के अनुसार भी और भी चर्चाएं आएंगी, पुण्य पाप की चर्चा भी होगी। तो ऐसे बहुत सुंदर सुंदर विषय इसमें आने वाले हैं। अभी आचार्य ने यहाँ तक कहा कि राजपुरी नगरी में राजा सत्येंद्र राज्य करते थे और उनकी पत्नी का नाम, धर्म पत्नी का नाम विजया था और राजा भी सर्वगुण संपन्न थे, अनेक विशेषताओं से युक्त थे और रानी भी अनेक विशेषताओं से, अनेक गुणों से संपन्न थी। वहीं थोड़ी ही देर बाद आचार्य ने उनकी एक प्रवृत्ति की निंदा भी की। जहां राजा के रूप में उनने उनकी प्रशंसा की, वहीं जब उन्होंने गलती की, गलत भाव किया तो उनकी बुराई भी की। जैसे कि पद्म पुराण में रावण जब कैलाश पर्वत पर भक्ति प्रकट करता है तो अपार प्रशंसा की और थोड़ी ही देर पहले जब उसने बाली नाम के मुनिराज पर उपसर्ग किया तो वहां निंदा भी की, उसके अहंकार की निंदा की, उसके इस कृत्य की निंदा की। कुल मिला के आचार्य को उस व्यक्ति की निंदा नहीं करनी है, उसके विकार की निंदा करनी, क्योंकि पाप भाव आता है और चला जाता है। तो वो विकार की जब निंदा होती है, अर्थात वो बुरा है ऐसा कहा जाता है,
तो अन्य जीव भी ये समझते हैं कि भैया इतना बड़ा महापुरुष था, लेकिन उसने ये गलत भाव किया, तो आचार्य ने उसकी निंदा की। और वही व्यक्ति जब अच्छे काम करता है तो उसकी प्रशंसा भी करते, जिससे अच्छे गुण जीवों के अंदर विकसित हों और बुराइयां दूर हों। ऐसे यहां भी राजा सत्येंद्र अनेक विशेषताओं से युक्त थे, लेकिन वो अपनी जो धर्म पत्नी थी, देखो विवाहिता जो धर्म पत्नी है उनमें ही आसक्त थे, लेकिन अति आसक्ति तो वहां भी ठीक नहीं, वो भी नुकसान का कारण है। तो कामी पुरुष की निंदा भी की कि उसके अंदर कौन कौन से दुर्गुण पैदा हो जाते हैं, ये बात भी बताई। और 10वां श्लोक बहुत सुंदर है, जो आपने सबने याद किया होगा, याद करना चाहिए। विषयासक्त चित्तानां नरो को गुणः को वा न नश्यति, न वैदुष्यम न मानुष्यम नाभिजात्यम न सत्यवा। अर्थात विषयों में आसक्त व्यक्ति के कौन से गुण नष्ट नहीं होते, अर्थात उसके सारे गुण नष्ट हो जाते हैं। न वैदुष्यम न मानुष्यम नाभिजात्यम न सत्यवा, ना उसमें विद्वत्ता रहती है, ना मानवता रहती है, ना वो सत्य वचन बोलने वाला रह जाता है, और ना वो उच्च कुलीन रह जाता है। उसके सारे जो गुण हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी और भी बहुत सारी बातें आचार्य ने कही हैं, तो उन विषयों को भी आप याद करें, कम से कम उन पॉइंट्स को तो याद करें कि कामी व्यक्ति की कैसे कैसे दुर्गुण उत्पन्न हो जाते हैं। वो चुगली भी करता है, किसी की दीनता पूर्वक सेवा भी करने लग जाता है, गिड़गिड़ाने लग जाता है। आपने देखा होगा कई ऐसी कहानियां, ऐसी फिल्में इस तरह की चलती हैं, उसमें लोग बड़े पसंद करते हैं उस बात को, उस कथानक को, कि देखो वो उस लड़की के पीछे पड़ा है तो वैसा गिड़गिड़ा रहा है, उसके आगे पीछे घूम रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, सब कर रहा है उसको मनाने के लिए। तो लोग बड़ी उसकी प्रशंसा करते हैं, ऐसी फिल्में हिट हो जाती है। लेकिन वो कामासक्त व्यक्ति, देखो जैसे कि 10 लक्षण पर्व की जो पूजन है उसमें लिखा है कि पूरे तिया के असुचि तन में काम रोगी रति करे, और एक पॉइंट आया ना, नैन बाण लकी सूरे टिके न नैन बाण लकी कूरे, कि वो जो सूरवीर पुरुष है वो भी इतना बड़ा वीर पुरुष होने पर भी स्त्री के प्रति जो उसके मन में राग उत्पन्न होता है, उससे वह उसके सामने भी गिड़गिड़ाने लग जाता है। ऐसी उसकी दयनीय दशा हो जाती है काम भाव के कारण। तो ऐसे ये विकार त्यागने योग्य है। कोई भी विकार हो, कोई भी पाप भाव हो, सब पाप भाव त्यागने योग्य ही हैं और धर्म की वृद्धि ही करने योग्य है। तो ऐसे राजा सत्येंद्र की जब उनकी पत्नी में वो अत्यंत आसक्त थे, यहाँ दूसरे में तो आसक्ति की बात की ही नहीं है। दुनिया भर की कहानियों में तो दूसरों में आसक्त होते हैं, यहाँ तो वो अपनी पत्नी में ही आसक्त थे, अत्यंत प्रेम करते थे अपनी पत्नी को। लेकिन गलती क्या की कि अति हो गई, क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां भी कुछ थी। वो एक राजा थे और चूंकि राजा के रूप में उनकी बहुत प्रशंसा की गई है पहले, तो वो अपने पथ से डिगने लगे, अपने कर्तव्यों से विमुख होने लगे और उनके अंदर बुराइयां पैदा होने लगी। इसलिए आचार्य ने ऐसा कहा। और हुआ यही कि उन्होंने अपने राजकाज पर ध्यान देना बंद कर दिया, और इसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम अभी बताएंगे। फिर उनके मन में ऐसा विचार आया, जो उनका कोई विश्वास पात्र मंत्री था, उस मंत्री को वो राज्याधिकार देने के लिए तत्पर हो गए कि इनको राज्य संभलवा देते हैं, ये देखरेख करेंगे, जिम्मेदारियां निभाएंगे और अपन तो विषय भोग में लगे रहेंगे। तो क्या हुआ, प्रधानमंत्री ने उनको समझाया कि हे राजन, आप तो महान बुद्धिमान हैं, आपसे कोई बात छिपी नहीं है, फिर भी मैं कुछ आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। क्योंकि मंत्री
वही सही है जो अपनी मंत्रणा निर्भीक होकर दे। नहीं तो मंत्री पद से भी न्याय नहीं करेगा। वो सोचेगा यार ये राजा के सामने कैसे बोलें, कि राजा कैसा ही हो, कितना क्रूर हो, कैसा भी हो, लेकिन मंत्री उसको इसलिए बनाया है कि मैं यदि कोई गलत काम करने लगूं, गलत निर्णय ले लूं, तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम टोको। हम माने या नहीं माने, तुम्हें तो कहना है। ऐसा मंत्रियों को ये जिम्मेदारी दी जाती है। तो वो तो बार बार कह रहे हैं, समझा रहे हैं। अब लेकिन उसका परिणाम क्या होता है वो समझते हैं कि नहीं, वो बात भी अपन देखते हैं यहाँ पर। तो आज आगे प्रधानमंत्री ने क्या समझाया, उनने कहा कि हे राजन, राजा का स्वरूप क्या है, आप क्या कर रहे हो, ये किसी व्यक्ति को आप राज्यभार सौंप रहे हो, राज्याधिकारी बना रहे हो, लेकिन उसका परिणाम क्या हो सकता है, आपको किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यहाँ लिखा है 15वां श्लोक चल रहा है अब आज अपना। 15वें श्लोक में लिखा है कि राजा लोग अपने हृदय का भी विश्वास नहीं करते। दूसरे मनुष्य का तो क्या विश्वास करेंगे, किंतु दूसरे मनुष्य को विश्वस्त की तरह दिखते हैं। क्या लिखा है इसमें, अपने मन पे भी विश्वास नहीं करते कि मन कुछ कह रहा है ना, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो, उस पर भी भरोसा नहीं करते राजा लोग, अपने मन पर। राजा वो होता है जो अपने मन पर, मन की नहीं मानता, मन नहीं तो कहते ना मनमानी कर रहा है, मन की नहीं मानते, अपनी बुद्धि से विचार करते हैं और निर्णय लेते हैं कि सही क्या है। यहाँ लिखा है फिर भी मानते तो अपने मन की भी नहीं है, विश्वास तो अपने मन का भी नहीं है, लेकिन दिखते ऐसे हैं कि सब पर विश्वास है। हाँ, मुझे अपने मंत्रियों पर विश्वास है, प्रजा पर विश्वास है, सारे अधिकारियों पर विश्वास है, सब पे विश्वास है, फिर भी उनके पीछे गुप्तचर छोड़ देते हैं। राज व्यवस्थाएं होती कि नहीं होती हैं, एक को यहां भेजते हैं, दूसरे को वहां उसके पीछे लगा देते हैं। ये करते हैं, तभी राज्य व्यवस्थाएं चलती हैं। तो यहाँ वो प्रधानमंत्री अपने राजा को ये समझा रहा है कि राजा तो अपने मन पर ही विश्वास नहीं करते, है ना, फिर दूसरों की तो क्या बात करें, लेकिन दिखते ऐसे हैं कि जैसे सब पर विश्वास करते हैं। इसलिए नीति लिखी यहां पर, निश्चय से राजा लोग नट के समान आचरण करते हैं। नट मतलब होता है नाटक करने वाला, नट मतलब जो अभिनय करता है ना, अभिनेता के समान होते हैं। नट के समान आचरण करते हैं मतलब दिखावा तो ऐसा करते हैं जैसे हमें सब पे विश्वास है, और वस्तुतः तो अपने मन पे भी विश्वास नहीं है, बुद्धि पर विश्वास रखते हैं, बुद्धि के अनुसार वो निर्णय लेते हैं, और जो उचित निर्णय होता है मंत्रणा करते हैं, मंत्रणा करके फिर निर्णय लेते हैं और उस पर अड़े रहते हैं। ऐसा राजाओं का स्वरूप होता है। आगे क्या कहते हैं, तो ये आप याद कर सकते हैं, नटायन्ते ही भूभुजा, नटायन्ते ही भूभुजा। ठीक है, ये सूक्ति है कि राजा लोग नट की तरह आचरण करते हैं। आगे क्या लिखा कि आगे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, अगर एक दूसरे के विरोध के बिना धर्म, अर्थ, काम इन 3 वर्गों का सेवन किया जाए तो बिना रुकावट के सुख और अनुक्रम से मोक्ष भी होता है। कितने पुरुषार्थ कहे हैं, 4 पुरुषार्थ होते हैं ना। अपन ने एक 35वें काव्य में चर्चा की थी भक्तामर स्तोत्र में, स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग मार्ग निष्ठा, उसमें अपवर्ग शब्द आया था ना, किसके लिए आया था अपवर्ग शब्द, अपवर्ग किसको कहा था, किसी को याद है? अपवर्ग, स्वर्गाप वर्ग, स्वर्ग और अपवर्ग, स्वर्ग अपवर्ग जाने का रास्ता, स्वर्ग और अपवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठा, कि स्वर्ग जाने का रास्ता और अपवर्ग जाने का रास्ता। ये अपवर्ग का मतलब क्या है? कुछ लोग मुस्कुरा दिए कि ऐसा कुछ निकल गया तो समझ में आ गई उनको। हाँ, अपवर्ग का मतलब क्या है, हमारे बच्चों से पूछता। हाँ बोलो। मोक्ष। मोक्ष, बहुत बढ़िया। तो मोक्ष, ऐसे अपवर्ग में हमने समझा था 4 पुरुषार्थ होते हैं, है ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।
तो यहाँ लिख रहे हैं अपवर्ग तो जो है वो मोक्ष है ना। मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? कहते 3 चीजें जो हैं उनको व्यवस्थित रूप से संभाला जाए, उनमें सामंजस्य बनाया जाए तो क्या होता है? तो क्या होता है कि स्वर्ग तो छोड़ो, मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। 3 चीजें कौन सी? धर्म, अर्थ, काम। धर्म, अर्थ, काम, ये 3 चीजें जो हैं इनमें बैलेंस हो, है ना, सामंजस्य हो, तो सुख तो उत्पन्न होता ही है, मोक्ष भी उत्पन्न हो जाता है। धर्म, धर्म क्या है? ऐसे लौकिक में तो धर्म मतलब अपने अपने कर्तव्य का पालन करना, जैसे राजधर्म भी है, या अपना पिता का धर्म है, पति का धर्म है, पत्नी का धर्म है, ये भी ये धर्म कहलाते हैं लौकिक में। लेकिन धर्म अर्थात वीतराग भाव, धर्म अर्थात वो शुभ भाव को भी व्यवहार से धर्म कहते हैं। जैसे दया, दान, पूजन, भक्ति इत्यादि के जो परिणाम हैं वो शुभ परिणाम हैं, लेकिन उनको ही व्यवहार से धर्म कहा जाता है। तो धर्म को साधते हैं। और अर्थ, अर्थ अर्थात धन, संपदा, वैभव आदि, ये अर्थ कहलाता है, धन संपत्ति। और अर्थ का मतलब द्रव्य गुण पर्याय भी होता है, द्रव्य गुण पर्याय में ही पदार्थ, ठीक है। तो अर्थ को भी साधते हैं, ठीक है, मतलब धन, संपदा आदि। धर्म धारण करते हैं तो अर्थ भी उत्पन्न हो जाता है और काम भी उत्पन्न हो जाता है। काम अर्थात जो हमारी कामनाएं हैं, जो पंचेंद्रिय के विषय हैं, वो सब भी प्राप्त हो जाते हैं धर्म से। धर्म से अर्थ भी प्राप्त हो जाता है और काम भी प्राप्त हो जाता है, और धर्म से तो मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। लेकिन बैलेंस होना चाहिए तीनों चीजों में। धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों में बैलेंस होगा, सामंजस्य होगा, एक दूसरे का विरोधी नहीं होगा, तो ये प्राप्त हो सकता है। नहीं तो नहीं होने वाला। कि कोई अर्थार्जन में इतना लगा रहा है कि धर्म की फुर्सत ही नहीं है, काम भोगों में इतना लगा रहा है कि धर्म की फुर्सत ही नहीं है, तो काम नहीं बनेगा। बैलेंस बनाना पड़ेगा। जैसे कि किसान का उदाहरण दिया था वैराग्य भावना में, बीज राख फल भोग भोगवे, ज्यों किसान जग माही, त्यों चक्री, निज सुख करे धर्म विसारे नाही, निज हित करे धर्म विसारे नाही। तो धर्म का विस्मरण नहीं करता वो। जैसे कि किसान जब खेती करता है और उससे अनाज उत्पन्न होता है, तो वो अनाज में से पहले तो अच्छे अच्छे बीज छांट लेता है, ठीक है, दाने अच्छे अच्छे छांट लेता है, जो अगली फसल बोने के काम में आए उनको रख लेता है अच्छे संभाल के। इसको कहते हैं बीज राख, बीज की रक्षा करना। फल भोगवे, उसके बाद अन्न जो बचे, अब जो अनाज बचा उसको खुद भी भोग करता है और अन्न को भी देता है ना। ये ऐसा किसान करता है। तो यहां लिखा बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जग माही, त्यों चक्री, निज हित करे धर्म विसारे नाही। वैसे ही वो जो वज्रनाभि चक्रवर्ती थे, वे भी ऐसे ही थे कि वो धर्म का विस्मरण कभी नहीं करते थे। निज सुख करे, निज हित करे नहीं, निज सुख करे धर्म विसारे नाही। मतलब जो उनके चक्रवर्तित्व का सुख था उसको भोगते थे, लेकिन धर्म का विस्मरण कभी नहीं करते थे। ये बैलेंस होना चाहिए। कि हम लोग कहते हैं आजकल ज्यादा कहने लगे कि भैया हमें तो मरने की फुर्सत नहीं है। आप धर्म की बात कर रहे हो, आप मंदिर जाने की बात कर रहे हो, आप जिनवाणी सुनने की बात कर रहे हो, ये संभव नहीं है। सांस लेने की फुर्सत नहीं है। काय में नहीं है भैया? कि धन कमाने में, धन कमाने में इतने लगे हैं कि फुर्सत ही नहीं है, गधा मजदूरी कर रहे हैं। अब आप कहोगे इतने बड़े बड़े विद्वान, मतलब जो बड़ा बड़ा जो इंजीनियर हैं, कहीं पता नहीं क्या क्या हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या और भी व्यापारी हैं बड़े बड़े एक से एक, और कंपनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में 12-12, 15-15 घंटे काम करते हैं। आप उनको गधा मजदूरी कह रहे हो? तो क्या है? गधा क्या करता है कि वो बस भार ढोता रहता है,
लेकिन उसका फल क्या मिलता है उसको? शाम को डंडे ही पड़ते हैं, बाकी कोई फल नहीं मिलता। हाँ, थोड़ा बहुत घास फूस खाने मिल जाता है उसको, नहीं, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही लोग कहते खाने की फुर्सत नहीं है हमें, कमाने कमाने में इतने लगे रहते, खाने की फुर्सत नहीं मिल रही उनको। लेकिन हमारे जैसे गांव के लोग थे, अभी भी हैं, और हमारे छोटी जगह में जो लोग हैं, जहां ज्यादा आधुनिकता नहीं फैली है, ठीक है ना, वहां लोग बड़े संतोष से बैठते हैं, दिन भर कमाते हैं। सुबह 10-11 बजे से शुरू हुए, शाम को 5-6 बजे तक दुकानदारी की। उसके बाद कुएं की पाट पर या आंगन में ऐसे बैठ जाते हैं और बैठ के अच्छी गपशप करते हैं। कोई धर्म चर्चा भी करता है, कोई कहानी किस्से भी करता है, यथा योग्य जैसी जिसकी रुचि हो उस तरह से वो कार्य करते हैं। कोई टेंशन नहीं। अरे अब कई मार्केट तो ऐसे शुरू होते हैं कि इंडिया का मार्केट खत्म हुआ और दूसरा विदेशों का मार्केट शुरू, क्योंकि हमारे यहाँ जब रात होती है तो वहां दिन हो जाता है, वहां के मार्केट शुरू हो जाते हैं। कई लोगों को देखा मैंने 12 बजे रात को भी शुरू हो जाते हैं। दिन भर यहाँ लगे रहे शेयर मार्केट वगैरह में, और रात को 12 बजे वहां शुरू हो गए। वो सोएंगे कब भैया? सोने की फुर्सत नहीं है, बीमार पड़ते हैं। मतलब किस लिए कमा रहे हैं ये पता ही नहीं है। ना धर्म में खर्च करना है, ना साधर्मी के लिए खर्च करना है, ना अपने रिश्तेदारों को देना है। घर में भी कई लोग खर्च नहीं करते, मैंने देखा। खर्च नहीं हो जाए, बस आने दो। घर में किस काम के लिए कमाया था कि अच्छा खाएं पिए, अच्छे मकान वगैरह बढ़िया हो, परिवार के लोग अच्छे बढ़िया सुखी रहें, बच्चे अच्छा पढ़ें लिखें, योग्य संस्कार मिले उनको, ये इसके लिए कमाया था। लेकिन उसमें भी खर्च नहीं करता। हाँ, नहीं नहीं, उसमें नहीं खर्च करना। क्या करो फिर? एफडी करा दो, इन्वेस्टमेंट कर दो, ये जमीन खरीद लो, ये प्लॉट खरीद लो। ये सूझता ही नहीं है इस जीव को। ऐसी स्थितियां हो रही हैं। तो ये क्या हो रहा है? अर्थ में अर्थार्जन में इतना तल्लीन हो गया कि ना तो वो धर्म कर पा रहा है, ना काम। काम मतलब पंचेंद्रिय के भोग, ना तो भोग हो रहे हैं उसके, ना भोग में लगा रहा वो पैसा धन संपदा, और ना ही वो धर्म कार्यों में लगाता है। फिर क्या करता है? केवल अर्थार्जन करता है। और कुछ कोई जीव ऐसे भी हो सकते हैं जो काम सेवन में ही लगे रहे, पंचेंद्रिय के भोग इकट्ठे करो, बस खाए जाओ पिए जाओ मौज करो। कहते हैं वो चारवाक की मान्यता है ना कि यावत् जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुता। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेके घी पियो, क्योंकि अगला जन्म तो होना नहीं है। चारवाक मत ऐसा मानता है ना। जब तक जियो सुख से जियो, और ऋण लेके मतलब कर्जा लेके भी घी पियो, मस्त रहो, खाओ पियो मौज करो। तो ऐसे जीव भी हैं कई सोच वाले, तो उनका बैलेंस ही बिगड़ जाएगा, क्योंकि आवत कम और खर्चा ज्यादा, ये लक्षण है मिडवे के। आवत कम, आय कम हो और खर्चा ज्यादा हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में करे, खर्च का भी बैलेंस होता है। हमारे आचार्यों ने ये पूरे गणित बताया है कि जितनी भी हमारी कमाई होती है उसमें से कितना हिस्सा अपने भोग कार्यों में लगाएं, फिर कितना हिस्सा अपने रिश्तेदारों में लगाएं, फिर कितना हिस्सा उसको समाज कल्याण में लगाए, फिर कितना हिस्सा वो देश के कल्याण के लिए लगाए, फिर कितना हिस्सा वो धर्म कार्यों में लगाए, ठीक है ना। उसके सबके बैलेंस है, दान में लगाए। तो इस तरह से वो अब बैलेंस बिगाड़ेगा तो गड़बड़ी होने आए। बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए कि हम एक ही काम मत करते रहें कि अर्जन करते जाओ बस, या भोग ही भोगते जाओ या बस। नहीं नहीं नहीं, दान भी करो। तो ऐसे सब चीजों में बैलेंस बना के रखेंगे तो सब कुछ बढ़िया होना है। यहां ये बात लिखी है कि अगर एक दूसरे के विरोध के बिना, पीडीएफ दिखाऊं क्या आपको? वैसे बहुत सरल है इसलिए मैंने पीडीएफ चालू नहीं की, और जहां श्लोक मुझे याद कराना होगा वहां पीडीएफ चालू करेंगे। फिर भी आपको ये वाला श्लोक जरूर दिखा दे। देखो ये वाला तो था जिसमें
जिसमें ये राजनीति का स्वरूप बताया था, है ना। ये आ गई ना चर्चा, अब देखो आगे। ये लिखा है देखो, अगर एक दूसरे के विरोध के बिना धर्म, अर्थ, काम इन 3 वर्गों का सेवन किया जाए तो बिना रुकावट के सुख और अनुक्रम से मोक्ष भी होता है। ये धर्म कार्य करते हैं, धर्म इसमें सब में प्रधान कारण है। देखो, एक तरफ रखो फल में अर्थ और काम, और एक तरफ रखो मोक्ष, है ना। ये दो चीजें रखो कि धर्म में हम वीतराग धर्म का सेवन करेंगे तो मोक्ष होगा, और जितना जितना राग होगा, शुभ राग, शुभ नहीं, जितना जितना शुभ राग होगा, पुण्य परिणाम होगा, उसके फल में अर्थ और काम की प्राप्ति होगी। ठीक है, ये धर्म तो मूल कारण है। ठीक है, इस तरह से यहां बताया। तो क्या कहा, इनमें बैलेंस होना जरूरी है। अब आपने अपने अंदर विचार कर लें हम कि हमारे बैलेंस है या नहीं है, हमारा कहीं बैलेंस बिगड़ रहा है कि नहीं, क्योंकि बिगड़ तो जरूर रहा है। प्रकृति का जब बैलेंस बिगड़ता है तो ये गड़बड़ियां होती हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों में कहीं ना कहीं हमारा बैलेंस बिगड़ा है। तो एक बार जांचने में क्या बुराई है, आचार्य कह रहे हैं, तो उसमें हमें विचार कर लेना चाहिए। तो ये प्रधानमंत्री जी अपने राजा को समझा रहे हैं कि राजन, ये आप अकेले काम में लगे हो, काम भोग में लग गए हो अकेले, तो आप फिर ये धर्म नहीं करोगे, अपने धर्म का पालन नहीं करोगे, राजधर्म भी और धर्म भी है ना, जो धर्म है, व्यवहार धर्म, निश्चय धर्म, वो भी है, वो नहीं करोगे तो क्या होगा। और अर्थ पर भी तो ध्यान देना होगा। यदि आप केवल काम सेवन में लगोगे हैं तो क्या होगा, और किसी और के ऊपर वो जिम्मेदारी सौंप दोगे विश्वास करके, तो देश का क्या होगा। ठीक है, ये समझा रहा है। देखो, राजा को समझा रहा है, तो आप राजा को समझा सकता है, तो हम लोग तो कोई राजा है नहीं, हम तो और छोटे लोग हैं, सामान्य साधारण लोग हैं। तो हमें तो ये शिक्षा है ही, हमें तो ये समझ ही लेना चाहिए कि जब राजा को शिक्षा दी जा सकती तो हम लोगों को तो है ही, तो हम लोग भी ये बात समझ लें। आगे क्या कहा, धर्म, आगे देखिए, इसलिए राजाओं को सुख प्राप्त करने की वांछा से धर्म और अर्थ को नहीं छोड़ना चाहिए। सुख पाने की वांछा से क्या क्या नहीं छोड़ना चाहिए, धर्म और अर्थ। धर्म जो धर्म कार्य हैं ना, उनने सब बंद कर दिए, सारी चीजें बंद हो गई, केवल काम भोग में ही लग गए हैं, काम में ही लग गए। ना तो अर्थ के लिए वो राज्य तंत्र संभालना चाहते हैं, और ना धर्म कार्यों में लगे हुए हैं, वो केवल काम सेवन में ही लगे हुए हैं। तो वो कार्य ठीक नहीं है। तो यहाँ कहना राजाओं का कर्तव्य क्या है। इसलिए राजाओं को सुख प्राप्त करने की वांछा से धर्म और अर्थ को नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आप काम या सुख की इच्छा करते हैं तो आपको भी धर्म व अर्थ को नहीं छोड़ना चाहिए। ना धर्म छोड़ो ना अर्थ छोड़ो, अर्थार्जन भी हो लेकिन धर्माराधना भी हो, ऐसा बैलेंस बना के रखेंगे तो ठीक रहेगा। तो काम की भी प्राप्ति होगी और क्रम से मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। ठीक है, और अब यहां नीति है बहुत सुंदर, अमूलस्य कुतः सुखम, बिना कारण के सुख कैसे हो सकता है। क्या लिखा है, बिना कारण के सुख कैसे हो सकता है। देखो नीचे क्या लिखते हैं, देखो क्या लिखा, धर्म और अर्थ पुरुषार्थों का त्याग अनुचित। इसी को समझाया ना ये इस श्लोक को, अन्वयार्थ। इसलिए राजाओं को सुख प्राप्त करने की वांछा से धर्म और अर्थ को नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आप काम या सुख की इच्छा करते हैं तो आपको भी
धर्म व अर्थ को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अमूलस्य कुतः सुखम, बिना कारण के सुख कैसे हो सकता है? बिना कारण के तो कोई कार्य होता नहीं ना। और कारण क्या है कि आपको यदि सुख चाहिए है तो उसका कारण भी तो अपनाना पड़ेगा। अमूलस्य कुतः सुखम, ये सूक्ति याद कर सकते हैं। क्या लिखा? अमूलस्य कुतः सुखम, मूल नहीं होगा तो उसके कारण से वो वृक्ष कहां से होगा? जड़ नहीं होगी तो वृक्ष कहां से होगा? बीज नहीं होगा तो वृक्ष कहां से होगा? तो बीज क्या है कि धर्म। धर्म वो बीज है। धर्म जब हम धारण करेंगे तो हमें काम की भी प्राप्ति होगी, ठीक है, अर्थ की भी प्राप्ति होगी और मोक्ष की भी प्राप्ति होगी क्रमशः। लेकिन हम मूल को ही छोड़ देंगे तो क्या होगा? मूल को ही छोड़ देंगे तो कार्य नहीं होगा, मतलब सुख नहीं होगा। इसलिए राजा को समझाया जा रहा है कि आप धर्म का भी सेवन करें और अर्थ के लिए भी राज्य तंत्र को भी व्यवस्थित रूप से संभालें, ठीक है ना। बैलेंस बना के रखिए, काम, धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों का बैलेंस बनाएंगे तो सुखी होंगे और मोक्ष की भी प्राप्ति होगी अनुक्रम से, ठीक है ना। तो ये हमें भी ये चीज सीखना चाहिए। आगे क्या लिखते हैं 18वें श्लोक में? प्राप्त करने योग्य वस्तु नाश होने वाली है अथवा उपलब्ध रहने वाली है, और प्राप्त होने पर फलों की परंपरा का विचार करके ही कोई काम करना चाहिए। इसके विपरीत करने से पश्चाताप करना पड़ता है। क्या शिक्षा दी? प्राप्त करने योग्य नया कार्य विनाशी है या अविनाशी? मतलब हम जो पाना चाह रहे हैं वो फल प्राप्त होगा कि नहीं होगा, और होगा तो वो कितनी देर तक रहेगा, ये तो विचार करें। किसी ने सोचा हम ये बनना चाहते हैं, हम ये बनना चाहते हैं, सबने अपने अपने हिसाब से सोच रखा है कि कोई क्या बनना चाहता है जीवन में। कोई आईएएस बनना चाहता है। कई लोग कैसे सोचते हैं, पढ़ाई करते हैं, बन गए तो ठीक है, मेहनत करते हैं अपन, बन गए तो ठीक, नहीं तो फिर दूसरे काम करेंगे। ऐसे अधूरे मन से थोड़ी काम होता है? पहले निर्णय करें कि क्या करना है, और निर्णय करके ये विचार करें कि हम ये जो बन जाएंगे तो उससे उपलब्धि क्या होगी, ठीक है, उससे क्या मिलेगा हमें, ये विचार जरूर करना चाहिए। और वो जो पद मिलेगा, जो चीज मिलेगी, वो विनाशी है कि अविनाशी है, वो ही विचार करना पड़ेगा। प्राप्त करने योग्य नया पदार्थ विनाशी है या अविनाशी, वह पदार्थ भविष्य में मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, इस प्रकार हिताहित और योग्य अयोग्य का पूर्ण विचार करके ही कोई भी नया कार्य करना चाहिए। मतलब वो प्रधानमंत्री बना, राज्याधिकारी बना रहा है ना, उसको, काष्टांगार को राज्याधिकारी बना रहे हैं, तो ये विचार कर लो भैया कि ये जो राज्याधिकार तुम उसको दे दोगे तो उससे क्या क्या होने वाला है, उसका विचार तो कर लो। पूर्वोक्त प्रकार से विचार किए बिना कोई मनुष्य नया कार्य करता है तो उसे पछताना ही पड़ता है, ठीक है। अब आगे, इस प्रकार उपदेशित भी इस राजा ने खेद है कि मोह से काष्टांगार को राज्य के प्रमुख पद पर बिठा दिया। इतना समझाया प्रधानमंत्री ने, लेकिन राजा के अंदर मोह तीव्र था ना, मोह प्रबल, कामांध। मोह की प्रबलता होने से उसे कुछ समझ में नहीं आया। सुन लिया, लेकिन निर्णय वही लिया जो उनने मोह में लिया था कि इनको राज्याधिकार दे दो और अपन तो भोगों में लगे रहो, ठीक है। तो उस प्रधानमंत्री की शिक्षा नहीं सुनी, मतलब नहीं, असर कुछ भी नहीं किया उसका। तो यहां लिखते हैं आचार्य, बुद्धि कर्म के अनुसार होती है, बुद्धि कर्मानुसारिणी। क्या सूक्ति बन गई यहां?
बुद्धि कर्मानुसारिणी, ये सूक्ति याद करना है। कौन सी सूक्ति है? बुद्धि कर्मानुसारिणी है। 2-3 बार सुनेंगे तो याद वैसे ही हो जाना है। क्या लिखा है देखो, अमूलस्य कुतः सुखम हो गया। अब आगे देखिए, वैसे तो हर वाक्य याद करने लायक है, लेकिन ये देखो, ये नीचे जो लिखी है ना सूक्ति 19वें श्लोक में, नीचे का पद आखिरी, बुद्धि कर्मानुसारिणी, बुद्धि कर्म के अनुसार होती है। जैसा हमारा कर्म का उदय है और जैसा हमारा होने वाला है उसके अनुसार ही बुद्धि हो जाती है। बुद्धि कर्मानुसारिणी, इस तरह ये याद करें। तो राजा की बुद्धि भी कर्म के अनुसार हो गई, उसकी जो होना है ना, होने योग्य है, उसके अनुसार उसकी बुद्धि चल रही है। क्या होने योग्य है वो अभी बताएंगे आगे। आगे देखिए, विषयों से विरक्त पुरुषों का समय विषयांधता से, अर्थात विषयों से विरक्त रहकर और व्यतीत होता था, और राजा का समय विषयों में बढ़ते हुए राग से बीतता था। क्या हुआ यहाँ पर कि जैसे वीतरागी जो होते हैं, हमारे मुनिराज होते हैं, साधक होते हैं, वो निरंतर विषयों से विरक्त होकर शुद्धात्म तत्व की साधना को बढ़ाते रहते हैं। ऐसे ही ये क्या बढ़ा रहे थे? ये राजा जो था उनके अंदर काम भाव और वासनाएं ही बढ़ती जा रही थी, क्योंकि ज्यों ज्यों भोग संयोग मनोहर मन वांछित जन पावे, तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके लहर जहर की आवे। ये स्थिति बनती है, बस वही स्थिति वहां बन रही है। इसका परिणाम क्या हुआ आगे? अब देखो कि रानी विजया को स्वप्न आया। इसके अनंतर नींद में सोई हुई उस विजया रानी ने रात्रि के अंतिम समय में स्वप्न देखा। निश्चय से मनुष्यों के बिना स्वप्न के कभी भी शुभ और अशुभ कार्यों का प्रादुर्भाव नहीं होता है। हमें जो स्वप्न आते हैं ना, वो स्वप्न भी कुछ ना कुछ फल देते हैं। मतलब स्वप्न का कोई फल नहीं है, लेकिन स्वप्न फल का संकेत देते हैं। लोग कहते हैं वो बिल्ली रास्ता काट जाए तो ऐसा होता है, वैसा होता है, वो संकेत है। वो कोई बिल्ली का अपराध थोड़ी है कि बिल्ली तुम्हारा रास्ता काट गई तो उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। लोग बिल्ली को पकड़ने लग जाते हैं, बिल्ली से भागने लग जाते हैं, बिल्ली को पत्थर मार देते हैं, भगा देते हैं उसको रास्ते से, कि अरे वो काट नहीं जाए, नहीं तो हमारा नुकसान हो जाएगा। उसके कारण कुछ नहीं होता है। और आपको बता दूं, ये सब ये लोक मान्यता है, लोक मूढ़ता है ये। क्यों लोक मूढ़ता? कैसे? क्या नहीं होता है ऐसा? हाँ होता है, लेकिन हमें पता है क्या? भद्रबाहु संहिता में आचार्य ने बिल्ली के रास्ता काटने के 10 प्रकार बताए हैं। 10, उसमें से 5 शुभ हैं और 5 अशुभ हैं। बिल्ली दाएं से बाएं तरफ गई या बाएं से दाएं तरफ आई, ये 2 हो गई। बिल्ली का रंग कैसा था, समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसी 10 अवस्थाएं लिखी हैं आचार्य ने, और उनमें 5 अवस्थाएं शुभ हैं और 5 अवस्थाएं अशुभ हैं। अशुभ है मतलब अशुभ का संकेत देती हैं, और 5 अवस्थाएं शुभ का संकेत देती हैं। लेकिन लोकमूढ़ता क्यों कहा मैंने अभी? क्योंकि लोगों ने तो यही मान लिया बिल्ली रास्ता काटे मतलब अशुभ है, ये लोकमूढ़ता है। अब हमें यदि सही ज्ञाता बनना है तो वो 10 पॉइंट समझने पड़ेंगे। जैसे आंख फड़कने का होता है ना, ये आंख फड़कती तो ऐसा होता है, ये आंख फड़कती तो ऐसा होता है। उसमें मैंने पढ़ा, भद्रबाहु संहिता मेरे पास भी है, तो उसमें पढ़ा कि उसकी भी कई अलग अलग अवस्थाएं हैं, कि आंख में से बीच का हिस्सा भी फड़कता, कभी कभी इस साइड का फड़कता है, कभी इस साइड का फड़कता है, कभी दाएं कभी बाएं हैं। तो कौन सी आंख फड़की, किस तरफ की फड़की, उसके शुभ और अशुभ अलग अलग संकेत होते हैं। छींक के संबंध में भी है, एक छींक आई कि 2 छींक आई कि 3 छींक आई, सबके अलग अलग फल हैं। मतलब संकेत है, ये कोई उसका फल थोड़ी है, ये हमारे कर्मों का फल है। वो तो संकेत दे रहा बस कि ऐसा होने वाला है। लेकिन ऐसा होने वाला है ये निर्णय कौन करेगा? जो उस विषय का ज्ञाता है।
हमारी लकीरें भी बहुत कुछ कहती हैं, हमारी भाग्य की रेखाएं इस मस्तक पर भी लिखी हैं, वो भी कहती हैं, लेकिन हमें आता हो तब तो, हमें वो पढ़ना आता होगा तो हम निकाल पाएंगे कि ये फल मिलने वाला है, ऐसा हमारा भविष्य होने वाला है। कुंडली जो होती है, कुंडली में भी ज्योतिषी लोग पता लगा लेते हैं, अच्छे ज्योतिषियों की बात कर रहा हूँ, फुटपातियों की बात नहीं कर रहा हूँ। चाहे जो बैठ गया, हाँ भैया तुम्हारा हाथ दिखाइयो, हाँ हाँ तुम्हारा ऐसा होने वाला है, तुम्हारा ऐसा होने वाला, लाओ भैया पैसा। ये क्या है? मैं अच्छे अच्छे ज्योतिषियों से ही मिला हूं। हमारे जो प्रकाश चंद जी का नाम सुना होगा आपने, मैनपुरी, प्रकाश चंद जी जैन मैनपुरी ज्योतिषाचार्य है, वो ज्योतिर्वेद रत्न है वो, है ना, उनसे ही मिला। बहुत बुजुर्ग है, अब तो शायद 90 के ऊपर है, 90 के ऊपर है वो। अभी मैं 2 साल पहले मिलने गया था। तो ऐसे भी ज्योतिषी हैं हमारे, जितने भी पंचकलानक होते हैं उनकी पूरी तिथियां वो निकालते हैं, वो जैसा बताते हैं बिल्कुल वैसे ही होता है। ऐसे भी ज्ञाता लोग हैं। उससे मैंने समझा कि ऐसा नहीं कि ये ज्योतिष खराब ही है कि अच्छा ही है, वो ज्योतिष का ज्ञाता होगा तो वो सही बता पाएगा, तो ज्योतिष का ज्ञाता नहीं है तो ज्योतिष को बदनाम ही करेगा वो। इसलिए तो बदनाम हो रहा है। नया जो आधुनिक विज्ञान है वो कहते हैं सब फालतू बातें हैं, जबकि कोई फालतू बात नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना। उस सब चीजों के संकेत हैं, सब चीजें बराबर ये हमें संकेत देती हैं, बस हमें समझ होना चाहिए उस चीज की। तो जिसको ऐसे इस तरह के विचार होते हो कि हम जाने कि क्या है कि क्या नहीं है, तो भाई अध्ययन करो अच्छे तरह से और योग्य गुरु ढूंढो, उनके सानिध्य में अच्छे तरीके से सीखो और फिर पता लगाओ। और दुनिया का पता लगा के क्या मिलने वाला। मैंने भी ज्योतिषी जब पढ़ा था तो पढ़ता था तो मुझे फिर दिखने लग जाता था, ये इसके अंगूठा सीधा है कि टेढ़ा है, इसकी उंगलियां लंबी हैं कि छोटी हैं, इसका ये नाक नक्श कैसे हैं, कि लकीरें कैसी हैं, वो वही दिखने लगा मुझे। इसका ये फल है, उसका वो फल, मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा बस जान दो। श्रीमद रायचंद जी का नाम सुना आपने? श्रीमद रायचंद जी भी बहुत अच्छा ज्योतिष जानते थे, है ना, लेकिन उनने सब छोड़ दिया। वो तो कोई आता था तो पता चल, मतलब उनको पता चल जाता था कि ये कौन व्यक्ति है, नाम बोल देते थे डायरेक्ट, इतने ज्ञाता थे वो। लेकिन उनने सब छोड़ दिया, ये कहते ये सब चीजें बाहर में उलझाने वाली हैं। ऐसी कई विद्याएं अनायास ही सिद्ध हो जाती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे मुनिराजों कितनी कितनी विद्याएं सिद्ध हो जाती हैं। अंजन चोर को विद्या सिद्ध हो गई आकाशगामिनी नमोकार मंत्र के ध्यान से, ठीक है ना। तो इसमें कोई बड़ी बातें नहीं है, लेकिन ये सब फंसाने वाली बातें हैं। यदि हम संसार में उलझेंगे इन चीजों का प्रदर्शन करके तो हमारा हित नहीं होगा, लोग हमारा माथा खाएंगे, हमें हमारा प्रदर्शन कराते रहेंगे और हम उलझे रहेंगे, प्रशंसा में अटके रहेंगे और सोचेंगे वाह 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 हमारे द्वारा तो कोई महान काम हो रहा है, और हमारा जीवन ऐसे चला जाएगा और खत्म हो जाएंगे। ख्याल में आया कि नहीं आया? इसलिए हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो क्या कहा यहाँ पर? यहाँ कह रहे हैं कि निश्चय से मनुष्यों के बिना स्वप्न के कभी भी शुभ और अशुभ कार्यों का प्रादुर्भाव नहीं होता है। तो आपने किस तरह का स्वप्न देखा है? जैसे कि माता तीर्थंकर की माता को 16 स्वप्न आते हैं, ये तो सभी को आए, सभी माताओं को आए, है ना। ऐसे कई महापुरुष हुए, चाहे रामचंद्र जी हुए, हनुमान जी हुए, या और भी अनेक महापुरुष हुए, श्री कृष्ण हुए, है ना, ये जीवनधर कुमार हैं। तो इन सबकी माताओं को स्वप्न आए, तो उन स्वप्न का फल उन्होंने अपने राजा से पूछा, अपने पति से। तो उनने वो भी, मतलब राजा लोग भी कितने बुद्धिमान हुआ करते थे कि उनको पता होता था कि इस स्वप्न का क्या फल है, क्या होने वाला है। तो इसी तरह रानी विजया ने अपने पति राजा सत्येंद्र से जाके पूछा, सुबह से अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर और पहुंची, और उनने पूछा, क्या पूछा? प्रातः काल संबंधी शौच आदि कार्य के अनंतर यह रानी अपने पति के समीप आकर आधे आसन पर बैठकर राजा से अपने देखे हुए स्वप्नों के बारे में बोली। राजा सत्येंद्र तीनों स्वप्नों को सुनकर और फल को जानकर क्रम भंग करके दुखित मन से उत्तर देते हैं। कितने स्वप्न आए थे बच्चों?
हैं, रानी विजया को 3 स्वप्न आए थे। अब 3 स्वप्नों का फल सुनिए। क्रम भंग करके जवाब दे रहे हैं, मतलब पहला वाला खतरनाक था, कुछ संकेत अशुभ देने वाला था, इसलिए उनने वो स्वप्न का फल नहीं बताया, दूसरे से बताना शुरू किया। फिर तीसरा भी बताया, तो रानी को शंका हुई कि ये बात क्या है भाई, ये पहले का क्यों नहीं बताया। तो फिर वो किस तरह जवाब देते हैं वो सुनिए। निश्चय से पुत्र मित्र स्त्री आदिक और धनादिक संपत्ति के रहने पर भी अपने विनाश की शंका प्राणधारियों के हृदय में कील की तरह सदा दुख देती है। पहला स्वप्न समझ में आ रहा है आपको क्या होना चाहिए, किस तरह का संकेत देने वाला होगा। तभी राजा ने उस क्रम को भंग किया और उसका जवाब नहीं दिया। आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि हमारे पुत्र है, स्त्री है, मकान है, जायदाद है, धन है, रिश्तेदार हैं, सब है, लेकिन हर व्यक्ति को ये भय सबसे ज्यादा रहता है कि मेरा कुछ ना हो जाए। अभी जितनी महामारी चल रही है ना, लोग एक दूसरे की पूछते हैं ना, तो किसी को चिंता नहीं है, ये चिंता है कि हम ना मर जाएं, हमें बीमारी ना हो जाए। जैसे कि सामने वाले से पूछ रहा हो तो ये समझ में आता, अच्छा इनको नहीं बुलाना भैया, इनसे दूर रहना, इनके यहाँ ऐसा हो रहा है, इनके यहाँ वैसा हो रहा है, इनका ऐसा हो गया, तुम्हारा ऐसा हो गया, हाँ हम बचे हैं भैया, चलो बचे रहो। मतलब अपनी अपनी सोचता है जी। ये संसार का स्वरूप है, इसमें बुरा मानने की बात नहीं, ये तो स्वरूप है स्वार्थ का संसार, ये तो स्वरूप है। उसमें क्या है, मतलब कि स्वार्थ का संसार है तो हम भी तो संसारी हैं, मतलब हमारे अंदर भी स्वार्थ है, आपके अंदर भी स्वार्थ है, हर संसारी के अंदर स्वार्थ वृत्ति है इस तरह की, तो वो संसार का स्वरूप है तो होती है। यदि स्वरूप समझ के हमें विरक्ति आए तो उत्तम है कि भैया स्वार्थ का संसार है, ये ऐसा कह रहा मतलब इसका कोई स्वार्थ है। वीतरागियों के स्वार्थ नहीं होता है ना, ये इस तरह वाला स्वार्थ, उनके स्वार्थ अपने स्वभाव की अनुभूति होती है और अन्य जीवों को भी बड़ी उदार भावना से उसकी शिक्षा देते हैं और उस मार्ग में लगाते हैं। वो स्वार्थी नहीं होते। वीतरागी, वीतराग मार्ग के पथिक होते हैं, वो स्वार्थी नहीं होते। लौकिक जो स्वार्थ कहलाता है ना, घृणित जिसको बोलते हैं, जिसकी निंदा होती है, स्वार्थी है, ये तो सेल्फिश है, उस तरह के वो स्वार्थी नहीं होते, ठीक है ना, परोपकारी होते हैं। ठीक है, तो यहां क्या कह रहे हैं कि भले ही सब कुछ है लेकिन अपने विनाश की शंका सभी प्राणीधारियों के हृदय में होती है। तो जैसे ही पहला स्वप्न सुना, उनको समझ में आ गया कि मेरा क्या होने वाला, ठीक है ना, तो उनने पहला स्वप्न नहीं बताया, दूसरे और तीसरे को बताया। क्या हुआ, हे देवी, देखो क्या लिखा था ऊपर, निश्चय से पुत्र मित्र स्त्री आदिक और धनादिक संपत्ति के रहने पर भी अपने विनाश की शंका प्राणधारियों के हृदय में कील की तरह सदा दुख देती है। मेरा ऐसा ना हो जाए, मेरा ऐसा ना हो जाए। अब क्या कहा आगे, राजा बोल रहे हैं, क्या बोले, हे देवी, क्रम भंग करके सुनना जरा, हे देवी, तुम्हारे द्वारा स्वप्न में देखा हुआ मुकुट सहित छोटा अशोक वृक्ष पुण्यशाली पुत्र को कहता है। कौन से स्वप्न देखे, चित्र दिखाना पड़ेगा, इसमें चित्र भी है। ये रानी विजया रात्रि में विश्राम कर रही हैं, सो रही हैं, और उनको 3 स्वप्न आए। तो पहला स्वप्न क्या आया दिख रहा है आपको, पहले नंबर का ये, तो ये पहला नंबर है ना, ये वृक्ष दिख रहा है आपको, सूखा हुआ ठूंठ दिख रहा है,
फल पत्तियों सबसे रहित। दूसरा स्वप्न दिख रहा है, ये अशोक वृक्ष है और उस पर ये राजकुमार बना हुआ है ना, तो बना नहीं है उसने, लेकिन संकेत है उस चीज का। तो ये अशोक वृक्ष देखा छोटा, तो इससे पता चल रहा है कि उनका एक पुण्यशाली पुत्र होगा, क्योंकि जीवनधर कुमार होने वाले हैं ना, तो पुण्यशाली पुत्र होगा। और ये कितनी मालाएं गिनना जरा बच्चों, कितनी मालाएं ये? 3 हैं, 3 6 और 2 8, 8 मालाएं क्या संकेत देती हैं? 8 मालाएं क्या संकेत देती हैं? बताओगे? हाँ बताओ। कि जीवनधर कुमार की 8 शादियां होंगी। 8 शादियां होंगी, 8 पत्नियां होंगी उनकी, धर्म पत्नियां, बड़ी ही सुंदर, सुशील, सर्वगुण संपन्न, है ना। वो ऐसी 8 कन्याओं से उनका विवाह होगा क्रमशः। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ कि पहला स्वप्न नहीं, दूसरा स्वप्न, यानी नंबर नहीं बोले उनने, डायरेक्ट क्या बताया कि तुम्हारे स्वप्न में देखा हुआ मुकुट सहित, मुकुट बना था ना वहां पर, तो मुकुट सहित छोटा अशोक वृक्ष पुण्यशाली पुत्र को कहता है, और स्वप्न में देखी हुई 8 मालाएं पुत्र की 8 स्त्रियां होंगी, ऐसा कथन कहती हैं, ऐसा कथन करती हैं। हे आर्यपुत्र, अब रानी बोल रही है, हे आर्यपुत्र, इससे पहले दिखा और फिर नष्ट हो गया ऐसे अशोक वृक्ष का क्या फल है? वो भी अशोक वृक्ष था, जो सूखा ठूंठ सा दिखाया था ना, वो दिखा और नष्ट हो गया, इसका क्या फल है? हे देवी, यदि ऐसा पूछती हो तो यह स्वप्न भी इसका ही कुछ कहता है, ऐसा समझो। इसी तरह से कुछ कह रहा है, मतलब टालने के लिए, इसी तरह की कोई बात है उसके अंदर, ऐसा समझ लो। राजा मतलब बहुत बुद्धिमान थे, उनको सब पता था कि क्या होने वाला है, स्वप्न का क्या फल है, लेकिन रानी को चिंता में नहीं डालना चाहते, इसलिए मना कर दिया। लेकिन आगे क्या हुआ? इस प्रकार स्वामी का वाक्य सुनकर पटरानी उनके मुख की मलिनता देखने से पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो गई। मुख की मलिनता देखी, कैसा उदास हो गया था मन के भाव चेहरे पर देखिए। आचार्य ने लिखा है, निश्चय से मुख मन के भावों को कह देता है। वक्ति ही मानसम, वक्त्रम वक्ति ही मानसम, ये सूक्ति है। क्या सूक्ति है? वक्त्रम वक्ति ही मानसम। देखो ये सूक्ति आप चाहें तो याद कर सकते हैं। पेज नंबर डायरेक्ट देखिए, ये सूक्ति है यहां पर। इसके पहले से ठीक है। वक्त्रम वक्ति ही मानसम, वक्त्रम वक्ति ही मानसम। वक्त्रम तो आया था ना भक्तामृत सूत्र में, वक्त्रम क्वते, तो वक्त्रम अर्थात मुख, वक्ति प्रकट कर देता है, ही मानसम, ही मतलब वास्तव में मानसम मन को, मुख मन को प्रकट कर देता है। मन में क्या चल रहा है ये हमारा मुख प्रकट कर देता है। वक्त्रम वक्ति ही मानसम, ठीक है, याद हो गया होगा, बहुत 2 4 5 बार बोल दिया है। बहुत सरल है बात कि हमारा जो मुख है ना, ये मन के भावों को प्रकट कर देता है। आप कितने झूठ बोलो, कुछ भी छिपाओ, कुछ भी नहीं होने वाला, वो जैसा मन में चलेगा ना वो दिख जाएगा। जैसे कि हमने एक काव्य पढ़ा था ना, भगवान जिनेंद्र के परमाणुओं की रचना कैसे परमाणुओं से हुई थी? शांत और वीतराग परमाणुओं से हुई थी। और वे परमाणु उतने ही थे
क्योंकि उन जैसे रूप वाला दुनिया में कोई नहीं दिखा। ठीक है, तो वो परमाणु ऐसे क्यों हुए? क्योंकि उनके आत्मा में वीतरागता थी, इसलिए परमाणु भी उसके निमित्त से वो वीतरागी हो गए। अंदर में शांति थी तो उसके निमित्त से परमाणु भी शांत हो गए। ठीक है ना? ऐसे हमारे मन में जैसे क्रोध उत्पन्न होता है तो चेहरे पर क्रोध दिखता है कि नहीं दिखता है? ऐसे काम का भाव उत्पन्न होता है तो वो दिखता है कि नहीं दिखता है? प्रसन्नता होती है, मतलब हंसी आती तो हंसी दिखती है कि नहीं दिखती है? ऐसे ही उनके मन में, राजा के मन में दुख उत्पन्न हुआ, दुख कि अब मैं मरने वाला हूं। ये उनको समझ में आया। राजा को पहले स्वप्न का फल क्या समझ में आया कि मेरी मृत्यु होने वाली है। ये पहला फल, अशोक वृक्ष दिखा और दिखते ही विलय हो गया। तो उससे क्या पता चला कि राजा की मृत्यु होने वाली है ना? और दूसरा स्वप्न क्या कहता है कि उनके बहुत पुण्यशाली पुत्र होने वाला है। और तीसरा स्वप्न क्या कहता है कि उस पुत्र की 8 सौभाग्यशाली शीलवती स्त्रियां होने वाली हैं, पत्नियां, धर्म पत्नियां होने वाली, 8 विवाह होंगे उनके। ठीक है, और 8 पत्नियां होंगी उनकी। तो ये फल उनके स्वप्न कहते हैं। तो निश्चय से मुख मन के भावों को कह देता है। आगे क्या लिखा? रानी के मोह से मोहित राजा उसको ही सचेत करता है। रानी मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई, तो राजा रानी से बड़ा स्नेह करता था, बहुत प्रेम करता था, तो अपने दुख भूल गया है कि मैं मरने वाला हूं, ये दुख भूल गया। और रानी से इतना मोह था कि रानी को होश में लाने का प्रयत्न करने लगा। तो आचार्य क्या कहते हैं? निश्चय से अकस्मात दैवादि जन्य पीड़ा होने पर भी पुरुषार्थ जागता ही रहता है। भले ही भाग्य से कोई पीड़ाएं उत्पन्न हो जाएं, कष्ट आ जाएं, संकट आ जाएं, लेकिन पुरुषार्थ जो है वो जागता ही रहता है। हम कुछ करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, वो करते ही रहते हैं। पुरुषार्थ जागता ही रहता है, भले ही संकट आए, समस्याएं कुछ भी आए, लेकिन पुरुषार्थ करता रहता है व्यक्ति और उनको जीतने की कोशिश करता रहता है। तो क्या हुआ? राजा अब रानी को संबोधन कर रहे हैं, क्या कहते हैं? हे देवी, स्वप्न देखने से क्यों मुझको तत्काल मरा हुआ समझती हो? स्वप्न देखा है? तो अब तुम मुझे अभी मरा हुआ समझ रही हो? मरेंगे, लेकिन अभी मरा हुआ क्यों समझ रही हो? तो आगे क्या लिखा आचार्य ने कि निश्चय से फल वाले वृक्ष की रक्षा करने की इच्छा वाले पुरुष उसको नहीं जलाते हैं। कि यदि फल वाले वृक्ष की हमें रक्षा करनी है तो हम क्या करें? उसको जला दें। भाई मरने वाले, मान लो 1-2 साल में मरने वाला होगा कोई, तो अभी उसकी चिता जला दें क्या? कि मरने वाला है तो लो, अभी से मरा हुआ क्यों समझती हो? ऐसा कह रही कि अब भाई 8-9 महीने बाद मरेंगे या जो भी मरेंगे, जब भी मरेंगे, लेकिन अभी तो नहीं मर रहे ना। तो क्या कह रहे हैं? निश्चय से फल वाले वृक्ष की रक्षा करने की इच्छा वाले पुरुष उसको नहीं जलाते हैं। और आगे क्या लिखा नीति में? विपत्तियों को दूर करने के लिए मनुष्यों का शोक क्या उचित है? निश्चय से गर्मी के क्लेश की शांति के लिए क्या अग्नि में गिरा जाता है? नहीं, ऐसा नहीं किया जाता। ये पंक्ति बहुत जोरदार है, ये श्लोक जोरदार है, वो याद करना चाहिए। तो मैं संस्कृत से आपको बताऊंगा, ठीक है ना? और आज ये बताने के बाद आज की चर्चा हम पूर्ण करेंगे। ठीक है, ये 30वां श्लोक है। आ गई है। ये देखो राजा ऐसे बैठे हैं, ये चित्र दिख रहा है आपको, और ये श्लोक है 28वां और अपन को निकालना है 30वां। ये 30वां श्लोक। विपदा परिहाराय, विपदा परिहाराय शोकः किं कल्पते नृणाम्, शोकः किं कल्पते नृणाम्।
पाव के नहीं पाता, पाव के नहीं पाता, स्यादा स्यादा तप, स्यादा तप क्लेश शांत। विपदा परिहाराय, क्या कह रहे हैं? विपदा परिहाराय। विपदा मतलब विपत्ति, संकट को परिहार करने के लिए, दूर करने के लिए, क्या कहा? दूर करने के लिए क्या करते हैं? देखो, विपदा परिहाराय, यहाँ अर्थ लिखा है विपदा परिहाराय। विपत्तियों को दूर करने के लिए नृणाम, मनुष्यों का शोक क्या उचित है? क्या ठीक है विपत्तियों को दूर करने के लिए? दुखी होने से क्या विपत्तियां दूर हो जाएंगी? जीवन में संकट है, इष्ट का वियोग हो गया है, अनिष्ट का संयोग हो गया है, ना जाने कितनी विपत्तियां जीवन में उत्पन्न हो रही हैं, तो क्या विपत्तियों में दुखी होंगे, रोएंगे, बिलखेंगे, तो क्या विपत्तियां दूर हो जाएंगी? आचार्य हमसे पूछ रहे हैं। निश्चय से गर्मी के क्लेश की शांति के लिए क्या अग्नि में गिरा जाता है? क्या निश्चय से गर्मी के क्लेश की शांति के लिए क्या अग्नि में गिरा जाता है? अर्थात नहीं, ऐसा नहीं किया जाता। विपदा परिहाराय शोका किम कल्पते नृणाम, पाव के नहीं पाता, ज्यादा तप क्लेश शांत। ठीक है, तो इस तरह ये बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें ये शिक्षा दी है। हम सभी के जीवन में ये बात घटित होती है कि हम विपत्ति के समय में बड़े ही दुखी होने लग जाते हैं और पीड़ित होते हैं, और दुख दूर करने का उपाय नहीं करते और दुखी दुखी होते रहते हैं। जबकि आचार्य कहना चाह रहे हैं कि दुख में, दुख संकटों में दुखी होंगे तो दुख बढ़ेंगे। पहले तो गर्मी लग रही है, ये उदाहरण है ना, पहले तो गर्मी लग रही है बहुत तेज, लेकिन गर्मी को मिटाने के लिए हम आग में कूद रहे हैं। ये कौन सी समझदारी है? ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा ये श्लोक है। विपदा परिहाराय शोका किम कल्पते नृणाम, पाव के नहीं पाता, पाव के नहीं पाता, पावक में नहीं गिर जाता, नहीं पाता, पाता मतलब पतित हो जाता। स्यादा तप क्लेश शांतये, स्याद आतप क्लेश शांतये, आताप का मतलब गर्मी का, क्लेश दुख शांत करने के लिए अग्नि में नहीं गिरा जाता। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गर्मी की तपन शांत करनी है तो हम आग में गिरेंगे क्या? आग कब तापते हैं अपन लोग? ठंड में। अरे गर्मी लग रही, गर्मी लग रही, गर्मी लग रही, धूप में खड़े हो जाओ। ये समझदारी है? आग ताप लो, समझदारी है? यहां तो कह रहे अग्नि में गिर जाओ, ये समझदारी है क्या? ऐसे ही हम भी तो कर रहे हैं। ये उदाहरण तो हमें लग रहा है नहीं, कोई तो ऐसा नहीं करेगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कोई नहीं करेगा कि गर्मी लग रही है तो आग में गिर जाए, आग तापने लगे, ऐसा तो कोई नहीं करेगा। लेकिन हम वही तो कर रहे हैं। हमें महामारी फैली है, बहुत सारे इष्ट के वियोग हो रहे हैं, अनिष्ट के संयोग हो रहे हैं, और अनेक अनेक नई नई बीमारियां आ रही हैं, बहुत आकुलता छाई है जगत में। उसको सुन सुन के, देख देख के और दुखी हो रहे हैं, और दुखी हो रहे हैं। फिर और टीवी चालू कर, अब कितने हो गए, अब कितने हुए, अब कितना ग्राफ बढ़ा, ये कितना हुआ, उनके घर में क्या हुआ, उनके घर में क्या हुआ। ये सब हमारे पापों को बढ़ाएगा, क्लेश को बढ़ाएगा, दुख को बढ़ाएगा। ये शांति का उपाय नहीं है। टीवी बंद कर दो, अखबार बंद कर दो, समाचार देखना बंद कर दो, ये वाली। और क्या करें? धर्म ध्यान करें, वो उपाय है। भक्तामृत स्तोत्र का हमने पाठ किया, ये बड़ा ऐतिहासिक काम होगा। आपको याद रहेगा जीवन भर कि हमने भक्तामृत स्तोत्र का पाठ किया था, और बच्चों को याद रहेगा कि उनने गीत कुसुम पढ़ी थी और याद की थी और नाचे थे, घर में गाया था खूब।
और घर का वातावरण ठीक कर दिया था और पूरे खुशहाली छा जाएगी। जितना धर्म ध्यान होगा उतना आनंद होगा, और जितने हम दुखी होंगे, दुखी होने के उपाय करेंगे, उतने दुख ही बढ़ने वाले हैं। इसलिए ये इतनी प्रासंगिक बात बताइए 30वें श्लोक में, 30 नंबर का 30 नंबर का श्लोक है ये वाला। और इस श्लोक में क्या बताया है, ये हमारा जो वर्तमान काल में जो चल रहा है वातावरण, उसका समाधान है यहाँ, कि हम अपने क्लेश को बढ़ाने का उपाय नहीं करें, उसकी शांति का उपाय करें। गर्मी लग रही है तो आग में नहीं कूदें, महामारी से लोग भयभीत हैं, तो और भय बढ़ाने के उपाय नहीं करें कि टीवी और भैया क्या हो रहा है, ये इतने हो रहे हैं, मरा जा। एक ने लिखा, एक न्यूज़पेपर पहले आता था साल भर पहले, कि जैसे ही मैंने वो चित्रण पढ़ा देखा टीवी पर कि कैसी महामारी विदेशों में छा रही है, उसको अस्थमेटिक अटैक आ गया, मतलब सांस फूलने लग गई। ये हाल होते हैं, मतलब हम भयभीत हो रहे हैं तो भय के कारण को बढ़ाएं, ये कौन सी समझदारी है। भय हो रहे हैं तो भक्तामृत स्तोत्र में 9 काव्य हैं, भक्तामृत स्तोत्र में 9 काव्य हैं, जिसमें बताया है कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े संकट हैं। ये तो कौन सा संकट है, कोई बड़ी बात थोड़ी है, कुछ नहीं है, ये तो छोटा सा संकट है। तो हमारे जैन दर्शन में तो बड़े से बड़े संकट आए, कोई भी आता रहे, उन सब संकटों से मुक्त होने के उपाय दिए गए हैं। बस हमें ईमानदारी से, भक्ति से, विनय से जिनवाणी को पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और उस पर विश्वास करके वो उपाय करने की जरूरत है। जब हम उपाय करेंगे तो जीवन में आनंद ही आनंद आएगा, सारा भय दूर हो जाएगा, सारी अशांति, सारा क्लेश दूर हो जाएगा, सारे दुख दूर हो जाएंगे और आनंद ही आनंद छा जाएगा। हम अपना उपयोग धर्म ध्यान में लगाएं और अन्य को भी यही प्रेरणा दें। ना तो हम नया नया ये फालतू की बातों में उलझें, ना ही फोन पर इस तरह की चर्चाएं करें, ना डरें और ना किसी को डराएं। हम धर्म ध्यान करें और दूसरों को भी धर्म ध्यान में ही निमित्त बने। ये उपाय हम सबको करना चाहिए। यदि हमने ये सब किया तो हमारे जीवन में जरूर आनंद होगा, सारे क्लेश दूर होंगे, सारे संकट दूर होंगे, सारे कष्ट दूर होंगे और हमारे जीवन में परम आनंद की उपलब्धि होगी। हम सभी जिनवाणी द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर परम आनंद को पाएं, यही मंगल भावना है। जिनवाणी स्तुति करेंगे, आज का समय थोड़ा ज्यादा हो गया, हाँ, जिनवाणी स्तुति नित्य जान्य बोलिए। हे देव तेरी वंदना मैं कर रहा हूँ, इसलिए चिंतामणि प्रभु है सभी वरदान देने के लिए। परिणाम सोग समाधि मुझ में बोधि का संचार हो प्राप्त स्वात्मा की तथा शिव सौख्य की भव पार हो, शिव सौख्य की भव पार हो। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमो का मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्टि का